दोस्तों, जब आप अपने छत पे या घर के किसी बालकोनी में आप गार्डनिंग करते हैं तो उस गार्डनिंग में कुछ परेशानी आता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं और वो पौधे को हटा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर पौधे में कुछ परेशानी है तो उस परेशानी को समझें और समझने के बाद उसमें क्या चाहिए उस पौधे को वो आप उसको दें, ताकि वो आपका पौधा डेवलप करें। अगर पौधे ख़राब हो गए किसी भी वजह से, अगर उसको निकाल देंगे तो ये हमेशा प्रॉब्लम आता रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम मिट्टी में भी हो सकता है। प्रॉब्लम जो है वो आपके पौधे के पत्ते में भी हो सकता है। तो उसको दूर करना होगा, तभी आप अपने छत पे पौधे को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपके पौधे ख़राब हुए हैं उन पौधों को समझें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसी हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट करें। तो मैं जो आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ, ये बैगन के पौधे हैं, लगभग 1 महीने के हैं। आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने में इतना बड़ा पौधा कैसे हो गया। मैं इस पौधे को नर्सरी से लेके आया था और इसका जो मैं मिट्टी तैयार किया था उसमें मैं बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट और कोकोपीट और सूखे पत्ते मैं सॉइल में मिक्स किया था। उसके बाद मिट्टी को मैंने हल्का बना दिया। उसके बाद फिर मैं इस पौधे को लगाया था, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है और इसमें अब सब्जियां भी आने लगी हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये सब्जियां भी अब आने लगी हैं, इसके फूल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी किया है और बहुत जल्दी ये फ्रूटिंग भी हो रहा है। तो लेकिन फिर भी इसमें कुछ इश्यूज़ है, वो मैं बताऊंगा कि क्या है। इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक जो बैगन के फूल हैं वो हैं और दूसरे गिर चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये फल, ये बिगनिंग ही से थोड़ा साइज़ में टेढ़ा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो फल है वो डेवलप नहीं करेगा, यानी कि बड़ा नहीं होगा। और इस फल को अगर देखें, बैगन को, तो ये डेवलप करेगा। तो यानी कि कुछ पौधे में इस तरह का इश्यूज़ है और कुछ बेहतरीन है, तो इसको मैं दूर करूँगा। तो अगर आपके भी छत पे लगे गार्डनिंग में इस तरह के इश्यूज़ हैं तो उसको समझें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं जब भी आप कोई पौधे अपनी छत पे उगाते हैं। पहला, फूलों का गिर जाना, और दूसरा, फल का बड़ा ना होना। तो ये दोनों अलग अलग तरह के बीमारी हैं। फूल का गिर जाना यानी कि इस तरह से जो फूल हैं इनका अगर गिर जाता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, तो ये पॉलिनेशन का इश्यूज़ होता है। फल अगर डेवलप नहीं कर रहा है तो वो मिट्टी का इशू होता है। मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से फल का जो है वो डेवलप नहीं करता है। अगर यही फूल गिर रहा है तो वो पॉलिनेशन, तो अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आपके छत पे कीट पतंग नहीं आ रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप मैनुअल ही पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो उसको करने का मैं तरीक़ा बता देता हूँ। ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट्स हैं फूल के और एक येलो देख रहे होंगे, इन दोनों का पॉलिनेशन होता है। नेचर वाइज क्या होता है कि कीट पतंग इस पे बैठते हैं, उसके बाद इस पे जाके बैठते हैं, या इस पे बैठते हैं उसके बाद इस पे बैठते हैं। तो इससे क्या है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो अगर आपके गार्डन में कीट पतंग नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से ऐसे कर लें। उसके बाद इसको हाथ को यहाँ भी लेके जाएं, यानी कि यहाँ भी तो हल्के हल्के हाथों से रब कर दें। ठीक है, तो इससे पॉलिनेशन हो जाता है। नहीं तो आप एयरबड ले लें, उससे भी उसके जो रुई हैं उसको इसमें रगड़ के फिर इसमें करें तो उससे भी पॉलिनेशन हो जाता है।
तो ये कोई बड़ा इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बड़ा इशू होता है और उसको समझना पड़ेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मेरा मिट्टी बेहतरीन है, इसमें सभी तरह की। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले कुछ चीज़ अपने घर में ले लें। पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है नीम खली। इसका क्या काम है कि अगर आपके पौधे के जड़ में किसी भी तरह का कीड़ा लग रहा है रूट्स में, तो उसको ये ख़त्म कर देगा। ये नीम केक है, तो इसका पौधे के रूट्स में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरे खाद्य पदार्थ का। इसका यही काम है, रूट्स में सभी तरह के कीड़े मकोड़े को ख़त्म कर देना। रूट्स में जो भी फंगस लगा हुआ या वायरस टाइप का है वो उसको ख़त्म कर देगा। और दूसरा चीज़ जो है वो है काऊ डंग कंपोस्ट। ये आप देख रहे हैं, ये काऊ डंग कंपोस्ट। ये क्या है कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन देगा और आपके पौधे को डेवलप करेगा। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सब्ज़ी यानी कि फल को जो डेवलप करने के लिए, वो है बोन मिल। ये क्या है कि आपके पौधे में जो भी कैल्शियम की कमी है उस कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये आपको आज दिया और कल ये एक्टिव नहीं होता, इसमें वक्त लगता है 10 दिन 12 दिन। तो आप कभी भी अपने पौधे में छिड़काव करें तो ये ना सोचें कि आज मैं दिया तो 2 दिन 3 दिन हो गए अभी तक से ये काम क्यों नहीं कर रहा है, और फिर आप उसमें बोन मिल डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पौधे में ज़्यादा बोन मिल हो जाएगा और वो पौधे ही सूख जाएंगे। तो डालकर रिलैक्स हो जाए, 10 दिन हफ्ता दिन के बाद इसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें बोन मिल, नीम केक और काऊ डंग कंपोस्ट कैसे मिक्स करें। तो सबसे पहले किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ इसके सॉइल में मिक्स करने के लिए पहले इसमें कोई भी आपके रखे गार्डन में जो टूल्स होते हैं इस तरह के या कोई और भी तरह के, वो कोई मतलब नहीं होता है कि आपके पास कैसा टूल्स है। बस मिट्टी की गुड़ाई हो जाना चाहिए, इस तरह के टूल्स होना चाहिए और उसके रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत बड़े बड़े इसके रहते हैं और इसके रूट्स को तोड़ देते हैं, उससे भी पौधे स्टेज में चले जाते हैं और वो पौधे भी डेवलप नहीं होते हैं। तो कभी भी टूल्स इस तरह का यूज़ करें। तो सबसे पहले उसमें गुड़ाई कर दें इस तरह से, एकदम रूट्स के करीब ना जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और चारों तरफ से इसकी गुड़ाई कर दें। देख लिए मिट्टी एकदम हल्की है इसलिए गुड़ाई बहुत आसानी से हो जा रहा है। इस तरह से आप पूरे मिट्टी में गुड़ाई कर दें। उसके बाद आप सबसे पहले नीम खली लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना लें, बस थोड़ा ही लें और इस तरह से चारों तरफ से छिड़काव कर दें। एक जगह रखें नहीं, क्योंकि पूरे में आपको मिक्स करना है। तो ये नीम केक को अच्छे से चारों तरफ डाल दें। उसके बाद इसमें काऊ डंग कंपोस्ट इस तरह से लें और जैसे नीम केक को आपने मिलाया था पूरे पौधे में, उसी तरह से काऊ डंग कंपोस्ट को भी चारों तरफ छीट दें, एक जगह कभी भी ना करें। और लास्ट जो होता है वो है बोन मिल। लास्ट जो होता है वो बोन मिल, इसको भी सेम उसी के तरह चारों तरफ मिला लें। उसके बाद फिर से कोई टूल्स लें और इस तरह से मिक्स कर दें। बहुत लोग होते क्या हैं कि सिर्फ छीट देते हैं और छोड़ देते हैं, तो नहीं, उसको मिट्टी में मिक्स कर दें
ताकि सॉइल जो है वो एक्टिव होना चालू हो जाए। और वो ऊपर अगर छोड़ देंगे तो वो बहुत वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। इससे होता है कि 1 वीक में ये काम करना चालू कर देगा। अगर सिर्फ ऊपर डाल के आप छोड़ देंगे तो उसको टाइम लगेगा सही होने में। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इसमें तुरंत पानी डाल दें। पानी डालने से क्या होगा कि वो सॉइल में मिक्स होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो जल्दी मिक्स नहीं होगा। तो मैं पानी भी यहाँ पे रखा हूँ, आपको इस तरह से चारों तरफ पानी मिला दें। इस तरह से अगर आप भी अपने गार्डन में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फल या सब्जियां आप अपने पौधे से ले सकते हैं। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप ये काम ज़रूर करें। और इसी तरह से अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और इसी तरह से और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर अपलोडेड वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए।